पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा थाना कासना पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान भारी मात्रा में बरामद हुआ है, जिसमें करीब 3,50,000 रुपए और 50,000 रुपए नगद और i10 कार बरामद की गई है। अज्ञात अपराधियों के द्वारा वादी के घर में घुसकर चोरी करने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना कासना पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर घटना को सफल अनावरण करते हुए थाना कासना पुलिस के द्वारा सिरसा गोल चक्कर के पास से घटना को कारित करने वाले 3 आरोपी जिसमें मोहम्मद आरिफ, धर्मेंद्र और अभिषेक उर्फ कीड़ा मकोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। सभी अपराधियों को कानूनी कार्रवाई कर न्याय हिरासत में भेजा गया है। नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कासना पुलिस और एसीपी तृतीय ग्रेटर नोएडा की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने ओमिक्रॉन फर्स्ट सोसाइटी और एस1 सोसाइटी और आसपास की सोसाइटियों में विशेष करके जो खाली पड़े अपार्टमेंट हैं इनमें टोटी, वॉश बेसिन और जो अन्य इसका सामान लगा रहता था उसको चोरी करते थे और चोरी करके इसको बेचते थे। इसमें से एसआई धर्मेंद्र, एसआई नीरज और नदीम अली टीम ने इस सिरसा गोल चक्कर के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम हैं मोहम्मद आरिफ, धर्मेंद्र और अभिषेक। ये अभिषेक पहले से भी थाना कासना की एक चोरी के मामले में वांछित चल रहा था और इनके पास से 137 नल टोटी हैं, 4 सावर हैं, 4 बास बेसिन टोटी हैं, 1 बैटरा इन्वर्टर, ग्राइंडर, गैस कटर मशीन, सबमर्सिबल मोटर, आरी, बंडल इत्यादि तथा 50,000 रुपये नगद और 1 गाड़ी मिली है सेंट्रो i10 जिससे कि ये इसका परिवहन करते थे। बरामदगी के आधार पर इनको सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नोएडा में किसानों ने 10% आबादी के भूखंड 64.7% मुआवजा देने सहित कई मांगों को लेकर किसानों का नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। तमाम गांवों के किसानों ने पैदल मार्च करते हुए नोएडा प्राधिकरण पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उनकी मांग प्राधिकरण पूरी नहीं कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की भीड़ को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भारी फोर्स तैनात की गई है। तो वहीं कल किसानों ने मटका फोड़ प्रदर्शन की चेतावनी भी दे डाली है। नो लाइफ विदाउट फाइट। जीवन एक संघर्ष है और हर आदमी को संघर्ष में रहना चाहिए। जिसकी जो ड्यूटी है सच से अगर वो उसे निभा ले तो ये संघर्ष कम हो जाए। परंतु जब मर्यादाएं टूटने लगती हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी आम आदमी को लूटने लगते हैं तो तब ये कहीं ना कहीं आक्रोश उभर जाता है। और ये सब सड़क पे आने का, सड़क पे रहने का किसको अच्छा लगता भैया? ठंड में सड़क पे रहना किसी को अच्छा लगता है क्या? सिर्फ ये आक्रोश इस अन्याय के कारण है। मेरे लोग यहाँ लुट रहे हैं, किसान लुट रहे हैं। अगर एक बार ये नोटिस जारी कर दे तो अरबों रुपए ये समेट लेते हैं। ये घरों पर नोएडा नाम दर्ज कर रखे हैं। 5% के प्लॉट नहीं दे रहे, 10% प्लॉट देने के लिए बोर्ड में पास हो गया है। कॉमर्शियल गतिविधि के लिए बोर्ड में पास हो गया है। आबादी निस्तारण के लिए बोर्ड में पास हो गया है। परंतु इतने ढीठ हैं कि काम करने को किसानों को तैयार नहीं है। इस वजह से रोड पर आना पड़ता है। और आपके सामने बिल्कुल सच्चाई से कह रहे हैं, पूरी सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। ईश्वर को साक्षी मान के लड़ेंगे, धर्म के सहारे होकर लड़ेंगे। दुष्टों का खात्मा होगा, रावण रूपी राक्षस का खात्मा अब होगा। राम भी स्थापित हो गया ना, तो हम किसान फिर स्थापित होंगे और ये फिर हारेंगे। अब देखियो आपने अथॉरिटी पर तालाबंदी भी कर दी, नगर प्रदर्शन भी कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि अथॉरिटी में जो अधिकारी बैठे हैं किसानों की नहीं सुन रहे? अभी तक तो नहीं सुनी है जी। मैं कैसे कह दूं? ठंडे चूल्हे पर रखी पतीली है, मैं कैसे लिख दूं सावन की धूप नशीली है? अभी तक कोई सुनवाई उस तरह नहीं हुई है। एक एक दिन पास कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अब दिन पास करना बंद कर देंगे इनका और यहां से भगा देंगे इनको पूरी तरह से। जो है इनको भी हम रोड पे ही ला देंगे अब,
जब तक हमारा काम नहीं होगा हम भी पूरे तरह से आराम नहीं करेंगे। बिल्कुल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा सयाजा थाना अवागढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि करीब 10 दिन पहले ही थाना अवागढ़ क्षेत्रांतर्गत युवक की हत्या की गई थी, जिसका आज सफलतापूर्वक एटा पुलिस ने सफल अनावरण किया है। पकड़े गए अभियुक्त ने बेची गई जमीन के पैसे चोरी करने के लिए गांव के 2 अव्यक्त होने मौत के घाट उतार दिया। तो ये सूचना प्राप्त हुई कि अवागढ़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और बाहर से ताला बंद कर दिया गया है। मौके पे जाने पे पता चला कि उसके बाथरूम से जाने का रास्ता था उसमें, और उसी से बदमाशों द्वारा जाना भी पाया गया था। और मृतक का मोबाइल फ़ोन गायब था वहाँ से। वहाँ कुछ ऐसी अवांछनीय वस्तुएं रख दी गई थी जिससे भ्रम में पुलिस आ जाए कि ये आसनाई का चक्कर है, और डाइवर्ट करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन मोबाइल फ़ोन से ही हम लोगों को लिंक मिला, और जिस पे शक था घर वालों का वही बंदे निकले। इसमें मोबाइल के साथ इसमें अशोक उर्फ बबलू उर्फ बल्ला गिरफ्तार किया गया है। इसने ये भी स्वीकार किया कि उसके बक्से से हम लोगों ने 20,000 रुपया भी लिया था, एक सोने की अंगूठी, एक तूड़ी ये भी लिया था। सोने की वस्तु जो है उस दूसरे वाले अभियुक्त के पास है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, और इससे जो है तूड़ी भी बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। बहुत बड़ा जुआरी आदमी है, जो पैसे अपना लिए थे वो सब जुआ में हार भी गए हैं, अपना जुए में अपना घर भी बेच दिया है ये। तो इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था। 8 दिन के भीतर ऐसे 3 अज्ञात मर्डर कायम हुए थे, लेकिन हम लोगों ने अथक प्रयास किया इस पे। हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया और तीनों केस आज हमारे वर्कआउट हो गए हैं। केवल एक अभियुक्त उसमें शेष रह गया है, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। तो सर क्या इनको ये मालूम था कि इस मृतक के पास पैसा है या कुछ उसने जमीन बेची है? हाँ, उनको मालूम था, ये मित्र भी था, उनको जानकारी भी थी, लेकिन वो जो ज़मीन बेचा था अपना उसने मकान में खर्च कर लिया। काफ़ी पहले उसने बेच दिया था, मकान में खर्च कर लिया। कुछ इसका उधार था पैसा, उसको वादा कर दिया, कुछ अपने किसी परिजन को दिया था। तो उसके बाद बहुत पैसा बचा नहीं था, कम पैसा था। वो भी कुछ इसी ने आदतों से था, अपना डेली शराब वगैरह का सेवन करना। अनमैरिड व्यक्ति था, तो कुछ पैसा उसके पास अवश्य था, जिसको इन्होंने स्वीकार किया कि 20,000 रुपया हम लोग पाए थे और वो भी हम लोग जुआ में हार चुके हैं। तो इस प्रकार इन लोगों ने प्रलोभन में आकर के ही